टुडुक टीवी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लवली बेबीज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की हमारी कहानी है मोर की बांसुरी। आइए सुनते हैं ये मज़ेदार कहानी। ये कहानी है सुंदरवन जंगल की। सुंदरवन जंगल में एक बहुत सुंदर सा बगीचा था और उस बगीचे में एक झरना भी था। झरने के पास आसपास के गांव के लोग बहुत कम आया करते। इसमें तरह तरह के फूल खिले हुए थे और अन्य कई तरह के पक्षी वहाँ विहार करते। इसमें कोयल, मोर, कबूतर, चिड़िया चहकते रहते। एक मोर हमेशा उस बगीचे में आया करता और जब भी मोर का मन करता वो झरने के पास चला जाता। झरने से गिरते हुए पानी के पास जाता और पानी की हल्की हल्की फुहार पड़ते ही वो नाचने लगता। वहीं पास पर एक पेड़ पर एक दिन एक चिड़िया आती है और यह सब देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है और यह देखकर कुहकाने लगती है, क्योंकि वो चिड़िया एक कोयल थी। कोयल की बोली बहुत मीठी होती है और कोयल की मीठी बोली सुनकर मोर को भी बड़ा मज़ा आता है और वह खुशी से और ज़ोर से नाचने लगता है। कुछ देर बाद कोयल उड़ जाती है। मोर भी थक गया था, वह वापस चला जाता है। अब ये सिलसिला रोज़ चलता। रोज़ मोर कोयल के गाने सुनकर नाचता। कोयल खूब देर तक गुनगुनाती और मोर मस्ती में नाचता रहता। दोनों को बड़ा मज़ा आता। कुछ दिन ही में कोयल और मोर दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन मोर कोयल से पूछता है, कोयल, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी आवाज कितनी मीठी है। यह सुनकर कोयल कहती है, मोर भाई, ये सब तो ऊपर वाले की देन है। उन्होंने मेरे गले में ये मिठास भर दी। मैं जब भी बोलती हूँ मेरे कंठ से बहुत सुंदर आवाज निकलती है। मोर को फिर कोयल से जलन होने लगती है। वो सोचता है, मैं नाच तो अच्छा लेता हूँ, पर अगर कोयल की तरह गा भी लेता तो मेरी सब कितनी तारीफ करते। काश कोयल का गला मुझे मिल जाए। इसी उधेड़बुन में वो नाचना छोड़ देता है। अब वो झरने के पास भी नहीं जाता। उधर कोयल हर दिन झरने के पास बैठकर गाना गाती, लेकिन मोर वहाँ नहीं आता। मोर का मन अब नाचने में भी नहीं लगता। वो हर समय यही सोचता, कैसे भी मैं कोयल की तरह गाने लगूं। कई बार कोशिश भी करता, पर उसके गले से तो आवाज़ ही नहीं निकलती। कुछ दिन के बाद कोयल ने भी उस पेड़ पर आना बंद कर दिया। मोर जब भी कोयल को देखता वो उससे बात नहीं करता। उसे कोयल से नफरत हो जाती। एक दिन मोर एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। तभी उसे कोयल की जैसी बोली सुनाई दी। वो ध्यान से देखता है कि गांव की गलियों में एक आदमी बांसुरी बजा रहा है। मोर यह देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये तो कोयल की जैसी आवाज निकल रही है। क्यों ना मैं इससे ये बांसुरी ले लूं, फिर मैं भी कोयल की तरह गा पाऊंगा। वो डाल पर से उड़ते उड़ते बांसुरी वाले के पीछे जाता है। बांसुरी वाला एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और वहाँ पर अपनी बांसुरी रख देता है। मोर चुपके पेड़ के पीछे जाता है और बांसुरी लेकर उड़ जाता है और जाकर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मोर बहुत खुश था और सोच रहा था, अब तो मैं नाच भी सकता हूँ और गा भी सकता हूँ। अब मैं सबसे अच्छा पक्षी बन जाऊंगा और उस कोयल का घमंड टूट जाएगा। बहुत कहती थी ना, ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया है। अब तो मैं उसे संगीत सिखा कर ही दम लूंगा, देख लेना। लेकिन अब समस्या ये थी कि बांसुरी बजाए कैसे। अगर वो बांसुरी को छोड़ता तो वो नीचे गिर जाती, अगर चोंच से पकड़ता तो उसमें हवा कैसे करे। एक दिन वो बगीचे में गया। बांसुरी को जमीन पर रखकर उसे चोंच में दबाकर फूंक मारता है, लेकिन चोंच की दूसरी तरफ से हवा निकल जाती। बांसुरी बज ही नहीं पा रही थी। इस चक्कर में मोर बड़ा परेशान हो गया। ओफो, ये बांसुरी तो बजती नहीं है। लगता है मैंने गलत बांसुरी उठा ली है।
फिर वह सोचता, अगर मेरी चोंच ना हो तो मैं आराम से उस आदमी की तरह बांसुरी बजा लेता। ये सोचकर मोर पत्थर पर जाकर अपनी चोंच खूब तेज तेज मारता है, लेकिन उसकी चोंच टूटती नहीं। अरे ये कितनी कमबख्त चोंच है, इतने प्रहार करने के बाद भी टूटी ही नहीं। रुको, अभी कुछ और करता हूँ। इतना कहकर मोर जाकर एक पेड़ से टकराता है और फिर वह एक पेड़ के तने में अपनी चोंच फंसाकर तोड़ देता है। चोंच टूटते ही उसे बहुत दर्द होता है, वो दर्द से चिल्लाने लगता है, लेकिन कोई वहाँ नहीं आता। मोर बहुत रोता है। फिर वो किसी तरह बांसुरी बजाने की कोशिश करता है, लेकिन बिना चोंच के बांसुरी पकड़े कैसे, ये तो उसने पहले सोचा ही नहीं। हार कर वो बांसुरी फेंक देता है, लेकिन चोंच टूटने के कारण अब वह दाना भी नहीं चुग पा रहा था। वह परेशान होकर इधर उधर भटकने लगता है। तभी कोयल की नज़र मोर पर पड़ती है। वो उसके पास आती है। मोर भाई, ये क्या हुआ? आपकी चोंच कैसी टूट गई? क्या बताऊं कोयल बहन, ये सब मेरे खुद की। यह बोलकर मोर कोयल को सारी कहानी सुनाता है। फिर कोयल उससे कहती है, अरे मोर भाई, मैंने आपसे पहले ही कहा था, ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया है मैं वैसी ही हूँ, और जैसा आपको बनाया है आप वैसे ही ठीक हैं। अब अगर सोचिए मैं नाचने लगूँ तो कैसी लगूँगी? ईश्वर ने मुझे काला बनाया है, लेकिन आवाज़ बढ़िया दी है। तुम इतना सुंदर हो, इतने अच्छे पंख हैं तुम्हारे जैसा सुंदर पक्षी कोई नहीं है। मोर यह सुनकर रोने लगता है। सही कह रही हो कोयल। मैंने अपना नुकसान स्वयं कर लिया, अब मैं दाना कैसे खाऊंगा? मैं तो मर ही जाऊंगा। भाई आप चिंता मत करो, जब तक आपकी चोंच ठीक नहीं हो जाती मैं आपको दाना डाल दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले की तरह नाचना पड़ेगा, समझे? यह सुनकर मोर बड़ा खुश होता है। दोनों पहले की तरह नाचने और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है हम बहुत अच्छे हैं। हमें कभी भी अपने रंग रूप और आकार पर निराशा नहीं जतानी चाहिए, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर जलन करनी चाहिए।